Hello, good evening, everybody. So we are doing Punjab PCS Mains Current Affairs सीरीज। हमने इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो है जीन या बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा है अच्छे से। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज पढ़ी थी। हमारे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए हैं, आईटी वाला टॉपिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में एआई, और फिर उसके बाद जो बायोलॉजी में है जीन को लेके हो गया है। इन टूडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी। उस पर भी एक क्वेश्चन हमेशा मेंस में आता है कि नैनो टेक्नोलॉजी का यूज इन एग्रीकल्चर हेल्थ केयर क्या है नैनो टेक्नोलॉजी। और एक टॉपिक आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, स्पेस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, गगनयान मिशन या भारत का जो अंतरिक्ष मिशन है। तो हम नैनो टेक्नोलॉजी आज की क्लास में और जो कल वाली क्लास में है स्पेस वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद फिर जो साइंस के और टॉपिक्स हैं मिसलेनियस उसको भी कवर करेंगे। पर नाउ लेट्स स्टार्ट विद नैनो टेक्नोलॉजी एट अ ग्लांस। और ये सारे लेक्चर्स जो हैं सिविल विद कास्ट यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है पीसीएस मेंस करंट अफेयर्स, यू कैन एक्सेस ऑल दोज वीडियोस फ्रॉम देयर। और यहाँ फिर ये कंबाइंड पीडीएफ है आपकी जो हमने बना दी है, एक जो करंट अफेयर्स वाली जो सारे लेक्चर्स हुए हैं और जो आगे होंगे इस वीक में, तो पूरी कंबाइंड पीडीएफ है। यू कैन एक्सेस द पीडीएफ एट सिविल्स विद कास्ट टेलीग्राम चैनल, वहां पे मिल जाएगी पीसीएस मेंस करंट अफेयर्स कंबाइंड पीडीएफ, वहां से आप डाउनलोड कर लें। नाउ लेट्स स्टार्ट विद नैनो टेक्नोलॉजी एट ग्लांस। भाई पहले जब भी क्वेश्चन आएगा, हमने बताया था पीसीएस में या जहां पे भी आएगा मेंस में, पेपर साइंस वाले पेपर में आएगा, उसमें आपको पहले तो नैनो टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन लिखनी है। नेवर मिस दैट, क्योंकि बड़ा एकेडमिक इंट्रोडक्शंस आर यू नो और रिवॉर्डेड इन पीसीएस मेंस एग्जाम। तो वो ऐसे नहीं सोचना कि मुझे आती है क्या ये बतानी, एग्जामिनर को पता होगा, बट यू हैव टू मेंशन दैट टेक्निकल डेफिनेशन। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी? नैनो टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द डिजाइन, characterization, production, and application of structures, devices, and systems by controlling the shape and size at the nanoscale। ये टेक्निकल ऐसे लिखनी पड़ेगी। यहाँ बस ये नहीं लिखेंगे नैनो टेक्नोलॉजी विच वर्क्स एट नैनो लेवल, वो नहीं लिखना है, बस ये लिखना है सारा कुछ, ये 3-4 वर्ड जो कीवर्ड हैं। और यही मेंस की तैयारी है कि आप कीवर्ड याद करें और उन कीवर्ड को अपने आंसर में दिखाने की कोशिश करें। नहीं तो क्या होता है, जो पॉलिटी का आंसर है आपका उसमें पॉलिटी कीवर्ड्स नहीं होते, साइंस में साइंस के नहीं होते हैं। ये आपको इंटेंशनली तैयार करने पड़ेंगे, इट्स नॉट इन योर वोकैबुलरी। ये आपको एफर्ट करके इन वर्ड्स को डालना पड़ेगा ताकि मेंस के आंसर में एग्जामिनर को पता लगे ये पढ़ के आया है। तो नैनो स्केल रेफर्स टू द डायमेंशंस बिटवीन अप्रोक्सीमेटली 1 and 100 nanometers। Of course 1 nanometer is equals to 1 billionth of a matter 10 raised to power minus 9 meter। ऐसे एग्जांपल देके बता दें। एंड since 2016 the state India secured the third position in global ranking through its contribution in nano science and technology publications। well India is working really very well as far as nanotechnology sector is concerned। अब इसकी एप्लीकेशन बहुत जगह हैं, हम ब्रॉड पढ़ लेते हैं, फिर जाके नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर पढ़ेंगे। पर ब्रॉड पता होना चाहिए। जब हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो पहली एप्लीकेशन आती है इसका एनर्जी सेक्टर में एप्लीकेशंस है। तो हमें पता है कि जब हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, बिकॉज ऑफ उनका साइज बहुत कम होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, रिएक्शन बढ़ जाती है। तो आप यही सोच के देखें, व्हेन यू यूज द नैनो टेक्नोलॉजी इन एनर्जी, तो जब भी हम मान लो सोलर एनर्जी बना रहे हैं तो सन की रेज की कन्वर्जन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सेमीकंडक्टर्स जो बनाते हैं हम, डेवलप्ड बाय क्योतो यूनिवर्सिटी, मेक्स इट पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर सोलर पैनल्स दैट डबल द अमाउंट ऑफ sunlight converted into electricity because of high surface area when we use nano technology। semiconductors बनाएंगे nano scales पे। for example quantum dots, वही होते हैं quantum dots जिनका 2 to 10 नैनोमीटर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर नैनो क्रिस्टल्स हैं। दे इंप्रूव सोलर सेल एफिशिएंसी। और वही नैनो इनेबल्ड लिथियम आयन बैटरीज हैव हायर एनर्जी डेंसिटी। तो डेंसिटी बढ़ जाती है, कन्वर्जन पावर भी बढ़ जाती है। एंड यू हैव टू मेंशन दैट थिंग कि भाई क्योतो यूनिवर्सिटी बता दें या नंबर बता दें भाई कि ये है हमारा फैक्ट्स। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे तो आपका जो प्रोसेसिंग पावर होती है किसी भी डिवाइस की, तो कार्बन नैनोट्यूब्स आर क्लोज टू रिप्लेसिंग सिलिकॉन एज अ मटेरियल फॉर मेकिंग स्मॉलर, फास्टर एंड मोर एफिशिएंट माइक्रोचिप्स। चिप्स यूज करते हैं कंप्यूटर्स में, अगर वही नैनो लेवल की हो माइक्रोचिप्स बन जाए तो उनकी प्रोसेसिंग पावर और बढ़ जाएगी। इंटेल्स 3 नैनोमीटर चिप यूजेस नैनो टेक्नोलॉजी। NAND फ्लैश मेमोरी यूजेस नैनोस्केल फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर्स। जो ट्रांजिस्टर यूज करते हैं वो अगर हम इस लेवल पे ले आएंगे उनकी प्रोसेसिंग पावर बढ़ जाएगी। फिर सेम आता है
नैनो टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो एज अ बायोसेंसर ऑल्सो. नैनो बायोसेंसर्स कुड बी यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेंस इन फूड. For example, nano silver coatings on food packaging have antimicrobial properties and that can be the example. तो आपको साथ में लिखना है कि नैनो बायोसेंसर्स, या फिर हमने देखा नैनो सिल्वर कोटिंग्स. फिर आता वाटर मैनेजमेंट में नैनो इनेबल्ड. भाई जब हम वाटर की बात करते हैं वहां पे हम रिवर्स ऑस्मोसिस करते हैं फॉर क्लीनिंग द वाटर. नैनो इनेबल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, नैनो सिल्वर एंड नैनो titanium dioxide used in water purification, carbon nanotube materials filter salt from seawater 1000 टाइम फास्टर देन कन्वेंशनल मेम्ब्रेन्स. तो आपको लिखना है कि वाटर में, एनर्जी में, माइक्रोचिप्स में. वैसे आता है जो हमारा एनवायरनमेंट में है. अगर नैनो लेवल पे रिएक्शंस फास्ट होंगी तो कंटेमिनेंट्स को पता करना भी इजी हो जाएगा. इट डिटेक्ट्स कंटेमिनेशन सच एज मर्करी आयंस इन लेक वाटर. फॉर एग्जांपल, नैनो जीरो वेलेंट आयरन यूज्ड फॉर इन सिटू रेमिडिएशन ऑफ कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर. तो इन्वायरमेंट में भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बता दिया है, तो एनर्जी में, फूड में, इन्वायरमेंट में, हर जगह इसका एप्लीकेशन है, चाहे वाटर हो. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कि हमारे जो गवर्नमेंट ने स्टेप कौन कौन से लिए हैं. एक तो स्टेप लिया है, ये 5-6 स्टेप आपको याद करने हैं ब्रॉड में, उसके बीच में अपना ज्ञान लिख देना. जैसे एक है नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, 2002 का है, ताकि नैनो टेक्नोलॉजी में रिसर्च और डेवलपमेंट को एडवांस करें. एक है मिशन ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 2007 का है. एक है नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स इनोवेशन काउंसिल बाय मेती, ये हमने सेटअप की है. सभी का काम एक ही है कि नैनो टेक्नोलॉजी में ज्यादा रिसर्च हो, ज्यादा उसमें एकेडमिक्स इन्वॉल्व हो. तो नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फर्स्ट नैनो साइंस इंस्टीट्यूट एट मोहाली पंजाब, यू कैन मेंशन दैट. इंडिया नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स यूजर प्रोग्राम आइडिया टू इनोवेशन इनिशिएटेड बाय मेती फॉर अंडरटेकिंग रिसर्च एंड स्किल डेवलपमेंट. कुछ स्किल के लिए हैं, कुछ रिसर्च के लिए हैं. इफ यू मेंशन दिस 5 और उसके बाद भाई ये मिशन बहुत ब्रॉड होते हैं. इफ यू राइट इन दिस मिशंस एनी वन थिंग फीचर ऑफ, तो वो सही होगा. बस आपको ये मिशंस के बारे में बताना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले रही है. चैलेंजेस क्या है नैनो टेक्नोलॉजी के ब्रॉड लेवल पे, वी विल डिस्कस अबाउट द स्पेसिफिक जो एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट आ सकता है या हेल्थ केयर में आ सकता है, उसको छोड़ के वैसे ब्रॉड चैलेंजेस क्या है. पहला तो वही है, हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉलोइंग अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट डिग्रीज इन दिस एरिया इज लो. Ethical concern means, for instance, nano-based products may be used in warfare, invade people's privacy. Other high cost for acquisition of IPR, intellectual property rights, lower participation of private sector in R&D, ये तो हमेशा ही आएगा. आप हमेशा याद रखोगे इंडिया का R&D में लेस देन 1% है जीडीपी का, जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं, तो वैसे ही कम है. हेल्थ में क्या इंपैक्ट है. नैनो साइज स्फेरिकल सॉलिड मटेरियल्स विल इजिली एंटर द लंग्स एंड रीच द alveoli. And titanium dioxide nanoparticles जो हम सनस्क्रीन में यूज करते हैं, that can penetrate into skin and cause DNA damage in cells because of nano scale. आप इनहेल भी कर सकते हैं उसको, सनस्क्रीन में यूज करते हैं. जो भाई नैनो टेक्नोलॉजी से चीजों की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, पर हेल्थ पे इंपैक्ट्स भी बढ़ जाते हैं, ये आपको समझना है. एनवायरमेंटल कंसर्न क्या है. इट कैन फॉर्म न्यू फॉर्म ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट. फॉर एग्जांपल, सिल्वर नैनो पार्टिकल्स रिलीज फ्रॉम क्लोथिंग इनटू वाटरवेज हार्म एक्वेटिक, जो पूरा का पूरा फूड चेन है, एक्वाटिक फूड चेन है, उस पर इंपैक्ट पड़ता है. आपने पढ़ा होगा कि उसके कारण बायोमैग्निफिकेशन हो जाती है. तो नैनो स्केल के कारण पोल्यूशन और हेल्थ पे इंपैक्ट भी है. अगर अच्छी चीजें भी है तो बुरी चीजें भी हैं. और सबसे बेस्ट क्या है नैनो टेक्नोलॉजी को लिए, आपको एकेडमिक और इंडस्ट्री के बीच में लिंकेज बढ़ा के R&D पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, और वेरियस इंटरनेशनल एंड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे और सेफ लैब प्रैक्टिसेस, ताकि इसका मिसयूज ना हो नैनो टेक्नोलॉजी का. और फंडिंग तो बढ़ानी पड़ेगी नैनो मिशन में, क्योंकि इंडिया वैसे ही R&D में बड़ा पैसा कम खर्च करता है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड हेल्थ केयर, जिस पे स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है. तो इसको देख लेते हैं भाई कि एग्रीकल्चर में क्या क्या यूज है इसके. जैसे नैनो में नैनो फर्टिलाइजर आते हैं ना, वो एग्जाम्पल के साथ इनको देख लेते हैं. तो एग्रीकल्चर में बड़े रोल हैं. पहला आता है नैनो फर्टिलाइजर. अब आपको पता है नैनो फर्टिलाइजर, नैनो पेस्टिसाइड, but your answer will be different when you mention the examples in this sector. जब तक एग्जाम्पल मेंशन नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा. तो पहला आता है नैनो यूरिया. तो नैनो यूरिया जो इफ्कोस नैनो यूरिया विच इज अ लिक्विड वन, 500 ml bottle is equals to 150 kg bag of conventional urea, increases crop yield by 8% and reduces nitrogen pollution. तो जैसे ही आपने नैनो यूरिया यूज किया इन लिक्विड फॉर्म,
आपने 50 kg कन्वेंशनल यूज किया, दोनों के बराबर है, पर साथ में यील्ड बढ़ जाती है किसकी क्रॉप की बाय 8%, बिकॉज जब नैनो यूरिया होगा उसका, बिकॉज उसका जो क्रॉप है उससे रिएक्शन फास्ट होगा, तो वेस्ट नहीं होगा यूरिया। तो पहले वेस्ट बहुत हो रहा था, अब वेस्ट नहीं होगा, कम चाहिए होगा, और क्रॉप की यील्ड भी बढ़ेगी बिकॉज उसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा हो जाएगी जो नैनो यूरिया हम यूज करेंगे। एंड रिड्यूसेस नाइट्रोजन पोल्यूशन, क्योंकि जब तुम दूसरा यूरिया यूज करते हो, बहुत ज्यादा आप यूज करते हो, उससे वाटर पोल्यूशन होता है, सॉइल का हेल्थ खराब होता है, तो वो नहीं होगा। तो यू मेंशन अबाउट वन थिंग, पेपर में सिंपल लिखें, नैनो फर्टिलाइजर फॉर एग्जांपल नैनो यूरिया डेवलप्ड बाय इफको increases yield by 8% and also reduces nitrogen pollution and as well as one जो हमारा 50 ml का जो बॉटल है of nano urea is equals to 50 kg of conventional urea back। वैसे सेम आता है नैनो पेस्टिसाइड। अब जब नैनो पेस्टिसाइड की बात हो रही है तो जो हमारा क्रॉप होगी इट रिड्यूसेस टॉक्सिसिटी, improving the shelf life and increasing the solubility of poorly water soluble pesticide, for example nano silver. Nano silver particles are 10,000 more smaller than a grain of sand, effective against fungal diseases in crops। तो ये इसका जो फायदा है, आपने नैनो सिल्वर डाल के ये बता दिया फंगल इन्फेक्शन में ज्यादा है, मच बेटर है एज कंपेयर टू जो हमारा एक जो ये 10,000 स्मॉलर होता है एक ग्रेन के साइज से, तो जो इंक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ पुअरली वाटर सॉल्युबल पेस्टिसाइड, तो जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं वहीं रह जाते हैं, वाटर में सॉल्युबल होकर आगे चले जाते हैं बिकॉज ऑफ द नैनो साइज। फूड प्रोसेसिंग में वी यूज्ड नैनो इमल्सन मिनिमाइज द रिक्वायरमेंट फॉर स्टेबलाइजर्स। फूड प्रोसेसिंग में वी नीड स्टेबलाइजर्स, तो नैनो इमल्सन के कारण उनका यूज कम हो जाता है, वैल्यू उसका ज्यादा अमाउंट में चाहिए होती है, owing to their protection against food breaking and split up. For example, nano emulsified omega-3 fatty acids added to food products without affecting the taste or texture। तो हम स्टेबलाइजर ऐड करते हैं, फूड प्रोसेसिंग में होता है जो हमारा नेचुरल है उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा ताकि फूड स्टेबलाइज रहे फॉर लॉन्गर टाइम, वही फूड प्रोसेसिंग का काम है। और बस में जब नैनो चीज यूज करोगे तो उसके कारण उसका जो प्रोडक्ट्स विदाउट अफेक्टिंग द टेस्ट और टेक्सचर, और उसका क्या है, minimize the requirement for the stabilizers। Reducing post harvest losses। post harvest losses इसमें सिंपल है, edible coatings are used as a liquid on food to protect the untreated foods from worsening via hindering the dehydration। तो nano chitosan coatings extend shelf life of strawberries by 2x%। You have to mention that word nano chitosan या strawberries by 2x%। You have to mention the post harvest loss कैसे कम हो जाते हैं। तो इसकी कोटिंग्स जो होती हैं एडिबल कोटिंग्स आर यूज्ड एज अ लिक्विड ऑन फूड टू प्रोटेक्ट अनट्रीटेड फूड फ्रॉम वर्सनिंग वाया हिंडरिंग द डिहाइड्रेशन। तो वही प्रोसेस है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम हो जाते हैं। एग्जांपल देनी पड़ेगी स्ट्रॉबेरी वाली, तभी आपका फिर आंसर सही होगा, सब्सटैंशिएट होगा। अगर ये नहीं लिखोगे तो उस पॉइंट का मतलब नहीं है। नैनो फर्टिलाइजर, नैनो पेस्टिसाइड या नैनो कोटिंग्स, ये आपको एग्जाम्पल देनी पड़ेंगे। एक होता है नैनो टेक्नोलॉजी इन क्रॉप ब्रीडिंग, अगर आप आर्टिफिशियल क्रॉप ब्रीडिंग कर रहे हो, एड इन द डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। भाई जीएम क्रॉप्स में आप जब जीन्स को मॉडिफाई करते हो वो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके भी कर सकते हो, दैट इज मोर एफिशिएंट। तो जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी है प्लस नैनो टेक्नोलॉजी मर्ज होके और अच्छी आउटकम्स देते हैं by enabling the manipulation of plant genes at the nanoscale। For example, carbon nanotubes used to deliver DNA into plant cell for genetic transformation। तो you can mention about carbon nanotubes only directly। फिर आता है initiatives for the promotion of nanotechnology in Indian मतलब in agriculture। हमने इन जनरल देखा था, वो भी लिख सकते हैं, पर स्पेसिफिक जो स्टेप्स हैं ये भी लिख सकते हैं। 4-5 चीजें हैं। पहला आता है जो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च है, इसका काम ये है कि आपको एग्रीकल्चर में रिसर्च कैसे करें, मतलब आप कैसे न्यू इन्वेंशंस लेके आए, इनोवेशन लेके आए। तो उसमें एक है स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन नैनो टेक्नोलॉजी बाय ICAR। नैनो फर्टिलाइजर प्लांट बनाया है बाय इफको ने एट फुलफुल प्रयागराज में। ये भी बता दें एक नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट है NAIP। Several projects have been initiated to explore the applications of nanotechnology in agriculture। For example, nano जो फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, उस सेंस में। पर मेंशन इज नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट NAIP। गाइडलाइंस फॉर इवेल्युएटिंग नैनो एग्री इनपुट्स एंड प्रोडक्ट्स। भाई नैनो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बोला है कि जब तुम नैनो एग्री इनपुट्स यूज करेंगे, प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, उसकी गाइडलाइंस क्या हैं फॉर इवेल्युएटिंग कि भाई उसके कारण नेगेटिव हार्म तो नहीं हो रहा है।
तो these are the steps taken by the government in nanotechnology use in agriculture sector. वैसे ही आता है सेम यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर, सेम है, इसको भी देख लेते हैं ताकि आपको हेल्थ केयर में आए तो आप जेनरिक पॉइंट ना लिखें। अगर 4-5 एग्जाम्पल भी आती हैं आपको तो आपका पॉइंट थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, उसको ये इंश्योर करने के लिए है। नैनो टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक एआई इज पेविंग द वे फॉर अ प्रिसीजन मेडिसिन, कि नैनो टेक्नोलॉजी से चीजें प्रिसाइज हो जाएंगी, वो प्रिसीजन मेडिसिन में हेल्प कर रहा है। कैसे देखते हैं, पहले अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में बहुत सारी चीजें हैं, डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन, फिर उसके बाद बेटर इमेजिंग, देन ट्रीटमेंट, सारी चीजें हैं, ड्रग डिलीवरी, ये सारी चीजें हैं। अब क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन की स्टार्ट करते हैं। क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन मींस इफ यू वांट टू डिटेक्ट समथिंग, फॉर एग्जांपल आपको इफ इज कैंसर, उस कैंसर को लेके कुछ बायोमार्कर्स होते हैं, देयर मस्ट बी सम चेंजेस इन द बायोलॉजिकल फीचर्स ऑफ अ पर्सन इन अ ब्लड। आपने देखा भाई ये कैंसर होता है तो ब्लड में ये हैं चीजें होती हैं एज अ बायोमार्कर इंडिकेटर्स, उसको डिटेक्ट करना वैसे मुश्किल है, बट नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके यू कैन गो टू द लेवल ऑफ सेल्स एंड देन बायोमार्कर्स कैन बी डिटेक्टेड इजिली। उस सेंस में हम यूज करते हैं गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। तो क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन में एग्जांपल है गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। और अगर आप पेपर में कर रहे हैं सारा कुछ तो एक चीज का ध्यान रखें, जब आपने वर्ड लिखा क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन तो पहले जो पॉइंट लिखना होता है उसका जो स्टार्टिंग है वो आपको आइडिया दे दे ब्रॉड कि नैनो टेक्नोलॉजी का यूज है क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, वो हो गया आपका काइंड ऑफ अ हेडिंग ऑफ अ पॉइंट। देन यू हैव टू सब्सटैंशिएट दैट पॉइंट विद 5, 6, 7 वर्ड्स, देन यू हैव टू गिव एग्जांपल फॉर दैट। तो एक पॉइंट, आर्गुमेंट, उसका सब्सटैंशिएशन, दिस इज द आर्गुमेंट, दिस इज अ सब्सटैंशिएशन एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। तो एक पॉइंट में ये तीनों हो चीजें होनी चाहिए, तभी पॉइंट अपने आप में कंप्लीट हो जाता है। आर्गुमेंट, सब्सटैंशिएशन ऑफ आर्गुमेंट एंड एग्जांपल। कई बच्चे क्या करते हैं, ये लिख के एग्जांपल लिख देंगे, ये नहीं करेंगे। कोई क्या करते हैं, ये लिख के वो कर देंगे, एग्जांपल नहीं लिखेंगे। कई सिंपल सब्सटैंशिएट कर देंगे, ना एग्जांपल लिखेंगे ना आर्गुमेंट लिखेंगे, और समझेंगे एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा ये चीज। पर आपको एग्जामिनर के लिए प्रोसेस इजी बनाना है। आपकी बहुत सारी चीजें माइंड में होती हैं, आप एज्यूम कर लेते हैं, उसे पता होगा, बट जब आप लिखते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखती है। तो ट्राई टू इंश्योर जो पीसीएस मेंस का आप आंसर लिखेंगे उसमें इन तीनों एस्पेक्ट को लेके आना, आर्गुमेंट, सब्सटैंशिएशन ऑफ आर्गुमेंट एंड एग्जांपल। और यही तरीका है मार्क्स लेके आने का, चाहे वो पीसीएस हो चाहे वो यूपीएससी हो, आपका पॉइंट पूरा सब्सटैंशिएट होना चाहिए। एग्जामिनर के साथ ट्रस्ट पैदा करना है, उसे पढ़ के लग जाए कि आपको आता है। एंड फिर वो कई बार पूछते हैं बच्चे कितना सब्सटैंशिएट करें, कितना आर्गुमेंट को एक्सप्लेन करें। आपको उतना करना है जिससे आपके पॉइंट को कोई भी बच्चा समझ जाए। मान लो कोई 10th क्लास का बच्चा है, अगर उसको समझ में आ जाएगा पॉइंट तो काम खत्म। तो आपको उतने ही वर्ड यूज करने हैं, कई बार कम होते हैं कई बार ज्यादा, डिपेंडिंग अपॉन पॉइंट कैसा है। तो आपने लिखा नैनो क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, डंडी मार के लिखा गोल्ड नैनो पार्टिकल्स इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ टारगेटेड सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एज पोटेंशियल ट्रीटमेंट फॉर कैंसर। फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया फॉर टू डिटेक्ट द कैंसर बायोमार्कर्स इन ब्लड वी यूज अ गोल्ड नैनो पार्टिकल्स सिमिलर टू कोविड रैपिड टेस्ट। आपने ये भी लिखना है, ये लिख दो, नहीं लिखना तो ना लिखें। पर ये पॉइंट क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया है, आपको पेपर में इतने वर्ड लिखने हैं, आपको वर्ड्स में अपने ब्रेविटी लिखे हैं आंसर में। ये तो एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, आपको बड़ा स्मार्ट लिखना है। क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन डंडी मार के लिख दें सिंपल, टू डिटेक्ट द टारगेटिंग सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स फॉर एग्जांपल गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, काम खत्म। यूज्ड टू डिटेक्ट बायोमार्कर्स, कैंसर बायोमार्कर्स इन ब्लड, काम खत्म, आपका पॉइंट खत्म। जैसे अगला देखें, मान लो ये तो हो गया क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन का पहला पॉइंट। और ट्राई करें जब भी पॉइंट्स लिखें 1 2 3 लिखें, ऐसे डॉट मार के ना लिखें पेपर में, ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए इसने कितने पॉइंट लिखे हैं, उसे गिनना ना पड़े ये चीज। अब नेक्स्ट है, मान लो आपने पहले क्या किया, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन कर लिया, अब आपको करनी है इमेजिंग। अब आपको पहले आपने लिख दिया आर्गुमेंट, लिख दिया बेटर इमेजिंग, टूल्स फॉर अर्लियर डायग्नोसिस, मोर इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट ऑप्शंस एंड बेटर थ्योरेटिक सक्सेस। आपने एक्सप्लेन कर दिया कि बेटर इमेजिंग टूल्स ताकि हमें डायग्नोसिस अर्ली हो जाए, मोर इंडिविजुअलाइज्ड हो एंड बेटर थ्योरेटिक प्रोसेस हो। फॉर एग्जांपल लिख दें आयरन ऑक्साइड नैनो पार्टिकल यूज एज
MRI contrast agent for tumor detection. Quantum dot imaging provides real time tracking of cancer cells. Because आपने quantum dots डाल दिए बॉडी में, अब जो डॉट्स हैं वो कैंसर जो सेल्स हैं उसकी शेप के हिसाब से होंगे, वो क्वांटम डॉट्स को आप लाइट डाल के वो उनका कलर आएगा, तो यू कैन डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ ट्रैकिंग ऑफ रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ कैंसर सेल्स। तो आपने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया पॉइंट को, ताकि आपका पॉइंट पढ़ के एग्जाम में लगे इसे पॉइंट आता है, यहां नहीं छोड़ देना। अगर आप ये नहीं लिखेंगे, ये वाला एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, आप सभी पॉइंट्स को जेनरिक लिख देते हैं फिर कि बेटर इमेजिंग टू डिटेक्ट द डिसीज अर्लियर मोर एफिशिएंटली, यहां फिर आपने लिख दिया मोर एफिशिएंटली के बाद लिख दिया मोर इंडिविजुअलिस्टिक या बेटर थेरापेटिक सक्सेस, ये कहानी लिख दिया आपने। तो उसका कोई मतलब नहीं है अनलेस और अनटिल आप एग्जाम्पल लिखते हैं। मैं चीज बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि बच्चों के जो आंसर हम चेक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं गलती की क्या इंप्रूवमेंट की जाए। इन मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स द इशू इज ओनली दिस, दे आर नॉट सबस्टैंशिएटिंग देयर पॉइंट्स, दे आर राइटिंग वेरी जेनरिक पॉइंट्स। और ये चीज आप आराम से एड्रेस कर सकते हैं। आप देखेंगे टॉपर्स के आंसर में और जो सिलेक्ट नहीं होता कैंडिडेट उसके आंसर में एक ही फर्क है, टॉपर के आंसर में पॉइंट्स ज्यादा होंगे एंड एवरी पॉइंट विल बी सब्सटैंशिएटेड। एवरी मतलब मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स 70 to 80%, कहीं में 80-90 है। जितना कर पाएंगे उतना आपके मेंस क्लियर होने के चांसेस ज्यादा हैं। फाइट इस चीज की नहीं है कि आपने कितने पॉइंट्स लिखे हैं, हर पॉइंट की वर्थ कितनी है, कितनी वैल्यू है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आपने 20 पॉइंट लिखे सभी जेनरिक, तो ट्रस्ट नहीं बन पाया ना। तो जो आंसर है, आंसर राइटिंग वैल्यूएशन इज लाइक अ बिल्डिंग अ ट्रस्ट विद द एग्जामिनर। जो चेक कर रहा है आपके आंसर, उसे लगना चाहिए आपको आता है, और लगने का एक ही तरीका होता है व्हेन यू से एवरीथिंग विद अ तर्क। वहां पे कोई ना कोई तर्क होना चाहिए, लॉजिक एंड एग्जाम्पल। तर्क भी ठीक है, लॉजिक एंड एग्जाम्पल ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वो आपके आंसर की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। अब वैसे ही मान लो अगला है ड्रग डिलीवरी, तो आपने मान लो 4 पॉइंट भी लिखे ना अच्छे, तो उसकी भी वर्थ है, रेदर देन राइटिंग 10 पॉइंट्स पर एक भी एग्जाम्पल नहीं है। तो कई बार होता है, मान लो आपको टॉपिक आपको आता नहीं है, मान लो आपने नैनो टेक्नोलॉजी नहीं भी पढ़ा, तब भी आप वही लिख के आएंगे जो आप वैसे लिख के आते हैं। एग्जाम्पल नहीं लिखी का मतलब क्या, आपने वो टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ा है। जहां पे एग्जाम्पल लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लिखते हैं, फैक्ट्स लिखते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम लिखते हैं, मतलब आपने वो टॉपिक पढ़ा है। नहीं तो आप इन जनरल लिख देंगे ना। फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के कॉजेज आए तो आप लिख दोगे लैक ऑफ डेवलपमेंट, लैक ऑफ, वो तो पॉइंट सही है, पर कैसे भाई, किस पैरामीटर के बेसिस पे बता रहे हैं? कोई रिपोर्ट बतानी पड़ेगी कि वहां पे लैक ऑफ डेवलपमेंट है, वहां पे लिटरेसी लेवल बहुत कम है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर गैप बहुत ज्यादा है, रोड्स नहीं है। कोई ना कोई तो एग्जांपल लिखनी पड़ेगी आपको। क्या आपने लिखा? लैक ऑफ डेवलपमेंट के कारण लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। दूसरा लिखा आपने बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, उसका तो मतलब नहीं है ना। आपने लिखा बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, फॉर एग्जांपल चाइना सपोर्ट्स दोज। कैसे? आपने ठीक है लिख दिया कि एक्सटर्नल सपोर्ट है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, चाइना का नाम लिख दिया, वो भी कोई डाउट नहीं है, पर एग्जाम्पल तो बताएं, क्या एविडेंस है आपको कहने के पीछे, इसके पीछे। तो वो चीजें इंश्योर करनी है आपको, पेपर में वो गलती ना हो। अब आता है ड्रग डिलीवरी में, फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्सिल, ये एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट डीएनए अप्रूव्ड नैनो ड्रग लिप्सोमल डॉक्सोरुबिसिन फॉर कैंसर रिड्यूसेस कार्डियोटॉक्सिसिटी कंपेयर टू कन्वेंशनल कीमोथेरेपी। भाई कीमोथेरेपी में दे आर गिव यू, जो कैंसर सेल होते हैं उनको किल करने के लिए दे गिव यू अ काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट, पर वो टारगेटेड नहीं होता है। उसमें बहुत सारे जो नॉन कैंसर सेल हैं, नॉर्मल सेल्स हैं, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एंड दैट क्रिएट्स अ इंपैक्ट ऑन द बॉडी ऑफ अ पेशेंट। तभी कीमो बड़ी डिजास्टर्स होती है किसी भी पेशेंट के लिए। तो उसको कम करने के लिए आप अगर उन्हीं सेल्स पे टारगेट करें जो क्या है, कैंसरस हैं, एंड दैट कैन बी पॉसिबल व्हेन यू कैन फाइट द कैंसर सेल एट अ नैनो स्केल, तभी वो वहां पे अटैक करेंगे। दैट्स व्हाई ड्रग डिलीवरी जितनी प्रिसाइज होगी उन्हीं सेल्स को अटैक करेगी जो कैंसरस हैं, देन टॉक्सिसिटी कम हो जाती है। तो नैनो टेक्नोलॉजी मटेरियल्स कैन कंटेन हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक ड्रग्स, प्रोटेक्ट ड्रग्स फ्रॉम केमिकल एंड एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। वही कहानी एक्सप्लेन कर दी आपने, बस ये एग्जांपल लिख देते ये और ये लिख देते, काम खत्म, तो आपका पॉइंट बन गया था सही। नेक्स्ट इज जीन सीक्वेंसिंग। मैं इस बार इस टॉपिक को इसलिए आराम से पढ़ा रहा हूं क्योंकि जो डाउट्स है आपके कि भाई कैसे करें आंसर राइटिंग, कैसे इंश्योर करें, वो यही तरीका है। आप जब पढ़ भी रहे हैं ना लास्ट डेज में, 10-15 दिन जो आपके पास बचे हैं, तो अब ऐसे ना पढ़ें जीन सीक्वेंसिंग। अब बस ये देखें, जीन सीक्वेंसिंग कहानी में बना दूंगा, एग्जाम्पल में देख लेता हूं। आपने देख ली, ठीक है भाई, मेरे पास ऑक्सफोर्ड नैनोपोर टेक्नोलॉजी यूजेस नैनोपोर्स टू सीक्वेंस डीएनए इन रियल टाइम यूज इन कोविड का जो जीनोम
सर्विलियंस था। तो आपने सिंपल एग्जांपल लिख दी, ऑक्सफोर्ड का नैनोपोर। जीन सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है भाई, जीन्स बड़े नैनो लो लेवल पे, बहुत ही स्मॉल स्केल पे होते हैं, तो उनको कैसे सीक्वेंस करें, यू कैन यूज नैनो टेक्नोलॉजी फॉर दैट। तो ये डिजाइन एंड इंजीनियरिंग ऑफ एडवांस्ड सॉलिड स्टेट नैनोपोर मटेरियल्स। तो दीज आर द बेसिक जो हमारी एडवांटेजेस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर है। चैलेंजेस तो हैं ही हैं, वो भी हम देख लेते हैं। पहला आता है जो नैनो मटेरियल्स हैं, आप देखेंगे दे क्रिएट्स फ्री रेडिकल्स। जो केमिस्ट्री पढ़ी होगी किसने, तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो रिएक्शन होती है विच कैन हार्म बॉडी सेल्स। जो कोबाल्ट हैं, जो हमने ऊपर पढ़े हैं, कोबाल्ट एंड क्रोमियम के नैनो पार्टिकल्स क्रॉस स्किन बैरियर एंड डैमेज फिब्रोब्लास्ट। तो कहने का मतलब फ्री रेडिकल्स के कारण, ये केमिकल्स जो भी कोई एलिमेंट होता है, एटम होता है, उसके फ्री रेडिकल बनने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर वो फ्री रेडिकल्स आर वेरी वेरी रिएक्टिव, फिर वो हर जगह रिएक्ट करते हैं बाय क्रॉसिंग स्किन बैरियर एंड कॉज fibroblast, triggers an acute inflammatory reaction when it enters into the circulation system, as these particles are recognized and identified by the immune system as invaders। आपने नैनो पार्टिकल्स ऐड किए, कोई बाहर से कोई चीज आ रही है तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। फिर आपका, क्योंकि ये नैनो पार्टिकल्स को इन्वेडर की तरह देखता है बॉडी, तो इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है और कई बार एक्यूट इन्फ्लामेटरी हो जाता है, इम्यून सिस्टम बहुत ही एक्टिव हो जाता है और वो बॉडी पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और ये ऑफ कोर्स हायर कॉस्ट है, कंट्रोलिंग देयर एक्टिविटी इन सेंसिटिव एनवायरनमेंट बड़ा मुश्किल है, और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स हैं। आपने कोई नैनो चीज यूज की, आपको पहले बताया है नैनो पार्टिकल्स कैन फर्दर पेनिट्रेट इनटू डिफरेंट इकोसिस्टम्स आल्सो, तो उसके बाद नेगेटिव इंपैक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। ये चीजें नैनो स्केल पे हैं, जितने पॉजिटिव होंगे उतने हार्म्स भी हो सकते हैं। अब आता है कि क्या करें नैनो मेडिसिन को लेके। एक तो आता है टॉपिक की क्लिनिकल ट्रायल शुड बी एडिक्वेटली कंडक्टेड, ताकि पता लग जाए कि नैनो मटेरियल्स का क्या यूज है। तो क्लिनिकल ट्रायल शुड बी कंडक्टेड, अ डेडिकेटेड अथॉरिटी शुड बी देयर जो गवर्न करे डेवलपमेंट एंड अदर मैकेनिज्म फॉर नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर। नैनो मेडिसिन टारगेटिंग वेरियस डिसीज मस्ट बी meticulously designed in order to choose the safest and most efficacious regime। तो एक अथॉरिटी होनी चाहिए, उससे पहले क्लिनिकल ट्रायल होने चाहिए, और नैनो मेडिसिन टारगेटिंग वेरियस डिसीजेस शुड बी डिजाइंड इन ऑर्डर टू अचीव सेफ्टी ध्यान में रखनी है एंड मोस्ट एफिकेसियस regime। वो एफिकेसी मतलब एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए। तो दिस इज बेसिकली द टॉपिक अबाउट जो हमारा हेल्थ केयर वाला टॉपिक है। फिर हम आगे देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा है कि हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज इन डिफेंस भी करेंगे। तो इनमें से कोई भी टॉपिक आ सकता है पेपर में, साइंस वाले में, कि नैनो टेक्नोलॉजी इन डिफेंस एंड ग्राफीन। ग्राफीन पे डायरेक्टली आ सकता है 5 नंबर का, ये एवरग्रीन टॉपिक है भाई। ग्राफीन पे पहले यूपीएससी में प्री में भी आया है, पीसीएस में मेंस में आने के चांसेस भी ज्यादा है। पहले हम पढ़ लेते हैं हमारा नैनो टेक्नोलॉजी इन डिफेंस, फिर हम पढ़ेंगे अपना ग्राफीन वाला टॉपिक। डिफेंस में कहाँ कहाँ यूज होगा, ये वैसे ही आजकल वॉर चल रहा है तो और डायरेक्टली पूछ सकते हैं भाई कहाँ कहाँ यूज होगा। तो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट डिफेंस में तो हर जगह होगा, पर हमने 4 पॉइंट बड़े याद इंपॉर्टेंट रखने हैं। पहला है नैनो सेंसर्स। अब इसमें एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है नैनो सेंसर्स में, स्मार्ट डस्ट करके है, यूएसए मिलिट्री स्मार्ट डस्ट। ये एग्जांपल ही है सब कुछ जो अलग बनाएंगे आपके आंसर को, नहीं तो और तो क्या ही रह गया है। तो यूएसए मिलिट्री स्मार्ट डस्ट माइक्रोस्कोपिक सेंसर्स दैट डिटेक्ट केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स इन द बैटलफील्ड। कह रहे हैं ना अभी कि केमिकल जो वेपन्स यूज किए हैं किसने, इजराइल ने किसी के अगेंस्ट, वैसे भी बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, केमिकल वेपन्स हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए यू शुड हैव अ काइंड ऑफ सम टेक्निक। और वो नैनो टेक्नोलॉजी का जो स्मार्ट डस्ट बनाया है, ये सेंसर्स हैं, नैनो बायो सेंसर है ना, वैसे माइक्रोस्कोपिक सेंसर्स हैं जो डिटेक्ट अच्छे से कर लेते हैं, डिटेक्ट केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स। नैनो डिवाइसेस में आल्सो बी अप्लाई टू डिटेक्ट इवन डिक्रीज रेडियो एक्टिविटी, इवन डिक्रीज रेडियो एक्टिविटी। जो हम रेडियो एक्टिविटी है, ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसका रिएक्ट करके उसकी जो नेगेटिव इंपैक्ट को कम कर सकते हैं। तो एक टॉपिक आता है नैनो सेंसर। अब इस पॉइंट को कितना एक्सप्लेन करना है आप पे, पर आप क्या करेंगे, नैनो सेंसर्स डंडी में लिखेंगे कैन डिटेक्ट केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स एज वेल एज रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल यूएस मिलिट्रीज स्मार्ट डस्ट, काम खत्म। एक लाइन लिखते हैं माइक्रोस्कोपिक सेंसर्स टू डिटेक्ट केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो इस पॉइंट को आपको बस 2 लाइन में बताना है, पूरी कहानी नहीं लिखनी है,
ये तो समझाने के लिखा जाता है, आपको लिखना क्या है, नैनो सेंसर्स यूज टू डिटेक्ट केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन, फॉर एग्जांपल यूएस मिलिट्री स्मार्ट डस्ट, काम खत्म। उसके बाद आपने बता ही दिया ऊपर क्या, आपने बता ही दिया केमिकल एंड बायोलॉजिकल जो एजेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आता है सेकंड इज बॉडी आर्मर। डिफेंस में द सेफ्टी ऑफ द जो आर्म्ड पर्सनल है उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितना ज्यादा आपका जो बॉडी आर्मर है, मान लो सिलिकॉन डाइऑक्साइड नैनो पार्टिकल से बिना है, विच कैन हार्डन्स एंड ऑन ब्लास्टिक इंपैक्ट। तो जो shear thickening fluid armor is 45% lighter than the Kevlar used by USA military combat vest. DRDO has developed nano composite armor for Indian armed forces. उसके कारण जो नैनो पे एक तो वही वो चीजें क्या होती है, लाइट हो जाती हैं, तो आर्म्ड पर्सनल के लिए मूवमेंट इजी हो जाती है। दूसरा, उसके ब्लास्टिक इंपैक्ट को थोड़ा कम फील करता है वो, तो सेफ्टी एज वेल एज जो उनकी मूवमेंट है पर्सनल की इजी हो जाती है एज कंपेयर टू केवलार जो ये shear थिकनिंग फ्लूइड है, दैट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स। अब आता है हमारा नेक्स्ट हेल्थ एड में। वो तो पता ही है आपको कि नैनो सिल्वर बैंडेजेस हैं, तो यूज बाय मिलिट्री फॉर बर्न एंड वाउंड ट्रीटमेंट के लिए। तो अगर आप नॉर्मल बैंडेज यूज करेंगे उसकी एफिशिएंसी और नैनो बैंडेज की इसकी ज़्यादा होगी, ऑफ कोर्स नैनो लेवल पे नैनो सिल्वर बैंडेजेस लिख सकते हैं। तो हेल्थ की एड में व्हेन इन वॉर कोई भी वूंड होता है या कोई भी बर्न होता है उसको ट्रीट करने के लिए इट किल्स 150 पैथोजेंस, तो ताकि उस जो भी ये बंदा इम्पैक्ट हुआ उस पर ज़्यादा हेल्थ पे इम्पैक्ट ना पड़े। उसके बाद वेपन्स की बात करेंगे तो नैनो टेक्नोलॉजी, आप बताएं अगर वेपन्स भी आपके नैनो लेवल पे हैं तो उनका भी इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। तो नैनो टेक्नोलॉजी इज बीइंग अप्लाइड टू एल्यूमिनियम टू चेंज फेजेस एंड माइक्रो स्ट्रक्चर्स इन ऑर्डर टू मेक इट परफॉर्म लाइक ए टाइटेनियम बट विदाउट द वेट। टाइटेनियम का वेट ज़्यादा होता है, उसके वेट को कम करने के लिए वी यूज एल्यूमिनियम में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। नैनो एल्यूमिनियम थर्माइट यूज्ड इन incendiary munitions. Nano energetic materials release 1000 टाइम मोर एनर्जी देन कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव। तो वही है, एक्सप्लोसिव की रिएक्शन करके करते हैं एक्सप्लोसिव, तो अगर नैनो यूज करेंगे मटेरियल तो उसका एक्सप्लोसिव जो होगा मटेरियल उसकी 1000 टाइम मोर एनर्जी रिलीज करेगा। तो वेपन्स में इक्विपमेंट में आप यूज कर सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। पहले आपने आर्मर में यूज किया था, जो आपको एग्जांपल याद करनी है, नैनो एल्यूमिनियम या वहां पे नैनो सिल्वर, या उससे पहले आपने जो वो देखा था डिटेक्शन में, जो डिटेक्ट करने में हुआ था कौन सा, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स, उसमें आपने देखा था यूएस मिलिट्री का स्मार्ट डस्ट। यहाँ पे shear सिलिकॉन डाइऑक्साइड का shear थिकनिंग फ्लूइड एसटीएफ इन आर्मर इज यूज, तो इम्पैक्ट कम होता है। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं नैनो कैमोफ्लाज के लिए। भाई आप मान लो किसी को हाइड करना है आर्म्ड पर्सनल को, तो अगर नैनो कैमोफ्लाजिंग करनी है दैट कैन चेंज कलर बेस्ड ऑन सराउंडिंग्स, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी जो मटेरियल हैं बड़े शेप और टेक्सचर के बेसिस पे हैं, तो अब उनके कलर को चेंज करना है वो इजी है, क्वांटम डॉट्स देखते हैं। और नैनो ड्रोन्स आर यूज इंसेक्टसाइड्स यूएवीज टू फॉर सर्विलियंस। आपको ड्रोन्स हैं वैसे नैनो साइड ड्रोन्स आर यूज फॉर सर्विलियंस, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बैटलफील्ड। और यहाँ फिर आपको कैमोफ्लाज मटेरियल है, नैनो कैमोफ्लाज मटेरियल, ताकि आर्म्ड पर्सनल प्रोटेक्ट किए जाएं फ्रॉम डिटेक्शन बाय द एनिमी। तो ये सारी कहानी है हाउ इट कैन बी यूज इन डिफेंस सेक्टर। अब अगला आता है जो ग्राफिन वाला टॉपिक है, ये एवरग्रीन टॉपिक है, कभी भी पूछा जा सकता है। इसको भी देख लेते हैं क्या है ग्राफिन। पहले जब भी पेपर में क्वेश्चन आया ग्राफिन पे, तो यू हैव टू राइट अबाउट द ग्राफिन फर्स्ट, कि भाई क्या है ये ग्राफिन और कहाँ कहाँ ये यूज होता है। ये भी कार्बन का ही है, पर किस सेंस में उसको देख लेते हैं। पहला आता है पहले लिख दें कि इट वॉज डिस्कवर्ड इन 2004 बाय जेम एंड नोवोसिलॉव, नोबेल प्राइज 2010 में मिला था इनको। इट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन ओनली, बेसिक यूनिट ऑफ ग्राफाइट। इट इज अ 2D लेयर ऑफ कार्बन एटम्स इन हेक्सागोनल लैटिस, वो 6 होता है। इट इज थिनेस्ट मटेरियल एवर मेड, जस्ट 1 एटम थिक। A 1 square meter graphene sheet weighs only 0.517 mg। तो ये तो लाइटेस्ट है, सबसे बड़ी बात क्या है, इट इज अ लाइटेस्ट मटेरियल एंड इट इज द थिनेस्ट मटेरियल आल्सो बिकॉज इट इज अ एलोट्रोप ऑफ कार्बन। उसका 2D स्ट्रक्चर है, नॉट 3D। इट इज मेड बाय अ केमिकल वेपर डेपोजिशन, ग्राफाइट से ये बना है। चाइना ब्राजील लीड प्रोडक्शन है। ग्राफिन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी 250 टाइम्स मोर बेटर देन सिलिकॉन। तो ग्राफिन की चिप्स भी यूज होती हैं बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा ट्रांसफर करता है। पर इसकी प्रॉपर्टीज क्या है,
और इसके एप्लीकेशंस क्या है वो देख लेते हैं। पर आपको पता होना चाहिए इट्स एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन 2D लेयर में हेक्सागोनल लैटिस है। ये 5 कीवर्ड हैं। 250 टाइम्स मोर इलेक्ट्रिसिटी ये ट्रांसफर करता है, ये कहानी पता होनी चाहिए। या चाइना एंड ब्राजील आर द लीड प्रोड्यूसर्स इन दिस एंड इंडिया प्रोड्यूसेस 1/20 ऑफ द चाइनाज आउटपुट। फीचर्स क्या है? पहली स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, 200 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर देन स्टील, 6 टाइम्स लाइटर देन स्टील, लाइटर भी है और स्ट्रॉन्गर भी है। कैन विथस्टैंड प्रेशर ऑफ 100 गीगा पास्कल बिफोर ब्रेकिंग, तो बहुत ही ज्यादा लोड्स ये प्रेशर हैंडल कर सकता है। ट्रांसपेरेंट मतलब इट अब्सॉर्ब्स ओनली 2.3% ऑफ लाइट, बाकी सारी क्या कर देता है किसके लिए? absorb only 2.3% of light, ideal for displays and solar cells। मतलब ये absorb नहीं करता है, ट्रांसपेरेंट है तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है सोलर सेल्स में भी और डिस्प्लेस में भी। डिस्प्लेस उतनी अच्छी होती है जितनी लाइट एब्जॉर्ब कम हो, और सोलर सेल का भी सेम आइडिया है। इम्परमेबिलिटी ब्लॉक्स ऑल गैसेस इंक्लूडिंग हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो किसी चीज को पास नहीं होने देता है। अगर ये बहुत छोटे लेवल पे बना है तो क्वांटम इफेक्ट देखेंगे तो इट एग्जिबिट्स क्वांटम हॉल इफेक्ट, यूजफुल इन मेट्रोलॉजी एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। क्योंकि बहुत ही छोटे लेवल पे बना है तो ग्राफीन वाज द फर्स्ट 2D मटेरियल एवर आइसोलेटेड एंड इट वाज यूज्ड एज अ क्वांटम मटेरियल इन बेसिकली अ क्वांटम कंप्यूटिंग आल्सो। और एप्लीकेशन में इसका हर जगह एप्लीकेशंस है। अगर आपको भाई फ़ोन की बात करनी है तो आपको बताया इसकी लाइट को ज़्यादा ट्रांसफर करता है, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। तो आती हैं जो हमारी फोल्डेबल स्क्रीन फोन आते हैं तो इसमें ये ग्राफीन का यूज़ किया जाता है, बिकॉज ये ईजिली फोल्ड भी हो जाता है, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है और लाइट भी है। सुपर कैपेसिटर्स हैं ये बिकॉज ऑफ फास्टर चार्जिंग देन ट्रेडिशनल बैटरीज। डीसैलिनेशन मेम्ब्रेन्स हैं, एफिशिएंटली फिल्टर द सॉल्ट आयंस क्योंकि परमिबिलिटी इसकी बहुत कम है। बायोमेडिकल ग्राफीन बेस्ड बायोसेंसर फॉर ग्लूकोज मॉनिटरिंग इन डायबिटिक पेशेंट्स, तो बायोमेडिकल में बड़ा यूज है। तो ग्राफीन को ये समझ लें क्वांटम लेवल पे है, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, बहुत ही स्ट्रांग है, लाइट है, उसकी बेसिस पे आप उसको यूज कर सकते हैं। स्ट्रांग, स्ट्रेंथ भी ज्यादा और लाइट वेट भी है, तो आपको स्पेस में भी यूज करते हैं ग्राफीन का आप, ताकि आपके जो लॉन्च व्हीकल हैं वो लाइट वेट बन पाए और बाकी अपना पे लोड ज़्यादा बढ़ा पाएं। ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम इंडिया की इनिशिएटिव है टू डेवलप फिल द गैप बिटवीन R&D एंड कमर्शलाइजेशन। इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन बनाई है हमने केरला में, फंडेड बाय मेती रिसर्च इंस्टीट्यूशन में। IIT रुड़की इनक्यूबेटेड Log9 हैज patented a technology for graphene based ultra capacitors and center for nanotechnology nano and soft matter sciences is actively involved in graphene research। ताकि ग्राफीन का और कहाँ यूज हो सकता है ये इंश्योर करने के लिए हमने ये स्टेप लिए हैं। पर आपको पता होना चाहिए, अब आपके अपनी बुद्धि के हिसाब से भी इसको ऐड कर सकते हैं। अगर आपको फीचर्स पता है और आपको फीचर्स पता है और थोड़ा सा आइडिया है कि क्या क्या है, तो उसके बेस पे आप इसको यूज कर सकते हैं। हेल्थ में भी हर जगह फीचर्स के बेसिस पे आप एप्लीकेशन हर जगह इसको ऐड कर सकते हैं, बायोमेडिकल में, चाहे वो डीसैलिनेशन में, ताकि क्योंकि इम्परमेबिलिटी है तो फीचर्स याद कर लें, उसके बेसिस पे पॉइंट बना दें। आया समझ में? इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्पेस सेक्टर। गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन द स्पेस, ताकि आपका वो टॉपिक भी कवर हो जाए। तो विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो। थैंक यू सो मच।